नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है समस्या आने पर समस्या से आगे बढ़ें, यानी समस्या का समाधान करें। अब समस्या जैसे कल हमने कुछ ऐसी बातों पर बताई थी, जैसे कि आपकी समस्याएं कुछ इस तरह की थी कि जैसे आप किसी किसी भी जीवन की कोई भी ऐसी समस्या आके खड़ी हो सकती है जो आपके द्वारा जिसको जिसको मतलब जिस पर एक्शन लेना आपके द्वारा संभव है। ऐसी ऐसी भी ऐसी समस्या होने पर आप एक्शन ले सकते हैं। यानी मान लीजिए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक की बताई, जैसे हमने जीवन में और चीज़ों की बताई कि जहाँ पर समस्या ऐसी आ गई कि अचानक आप सोच करके कुछ और निकले और परिस्थिति कुछ और बदल गई। वहाँ पर समस्या आपके हाथ में थी, लेकिन कई बार समस्या आपके हाथ में नहीं रहती। जैसे कभी कभी व्यक्ति अपना जो है बैलेंस खो देता है। कभी कभी स्थितियाँ ऐसी बनती हैं जब व्यक्ति बैलेंस खो देता है और सामने वाला आपको अकारण ही उस परिस्थिति का लाभ उठा करके आपको पागल घोषित कर देता है, और या कुछ और घोषित कर देता है, या प्रकृति आपको कर देती है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो देखेगा तो आपको पता लगेगा कि एक सही व्यक्ति भी कभी कभी कैसी स्थिति में फंस करके उसको कभी कभी लोग गलत समझ बैठते हैं। और क्योंकि कई बार एक्साइटमेंट में व्यक्ति पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, या ज़्यादा बोलने लगता है, ज़्यादा चीखने लगता है, ज़्यादा ऐसा ऐसा कुछ कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर जाता है। बहुत बार मार देता है, पीट देता है, फेंक देता है, तोड़ देता है। इसका मतलब सारे लोग पागल हैं क्या? पागल नहीं है। कभी कभी एक्साइटमेंट व्यक्ति में ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ये बीपी के कारण भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग पागल हैं। पागल एक बहुत बड़ी स्थिति है जिसको हम सामान्य रूप में ले करके, और कई बार ऐसे लोगों को भी हम सज़ा दिलवा देते हैं, ऐसे लोगों को पागल खाने तक ले जाते हैं जो व्यक्ति उसके लिए बने ही नहीं हैं। इसका कई बार फ़ायदा लोग बहुत कारणों से ले लेते हैं। कभी ज़मीन जायदाद के लिए किसी को दाव पर लगा देते हैं, कभी किसी को बढ़ते हुए देख करके सहन नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो ये तो थी वो समस्याएं जिन पर आप एक्शन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम की समस्या है, आपका कोई गोल लेके चले थे, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, बहुत प्रयास किया, किसी भी कारण से वो छूट गया, नहीं हो पाया। एक स्थिति ये कि आप उसको दोबारा करें, एक स्थिति ये कि आप दोबारा से दूसरी तरीके से दूसरी चीज़ों पर आगे बढ़ें। दोनों चीज़ें हैं। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर आर या पार की स्थितियाँ होती हैं। अब ये आर पार की स्थिति कैसी है? जैसे झांसी की रानी के सामने स्थिति क्या आई थी? युद्ध के लिए मतलब सामने सेना आक्रमण कर चुकी थी। जिंदगी को अब यही था कि या तो जिए या मर जाए। बच्चे को लेकर उसने तो वो रण में कूद पड़ी। उसने सोचा जब मरना ही है तो भय किस चीज़ का, कूद पड़ो, जो होगा देखा जाएगा। तो एक तो वो स्थिति थी कि समस्या का समाधान उन्होंने उस क्षण में अपने सारे जो भी भय था उसको त्याग करके वो उस रण में कूद गई और उन्होंने युद्ध लड़ा और अंतिम सांस तक लड़ा। एक वो स्थिति थी। दूसरी स्थिति क्या थी? दूसरी स्थिति जब जब आप समस्या इतनी बड़ी हो, जबकि आपके हाथ में ही नहीं है, आप समस्या आपके हाथ में ही नहीं है, किसी भी तरीके से आपके लिए वो करना संभव ही नहीं है। तब क्या करेंगे? जैसे कि अब हम दूर कहाँ जाते हैं, हम कृष्ण के को ही सामने रखते हैं। देखिए, वासुदेव ने जब देवकी और वासुदेव को दोनों को जेल में डाल दिया कंस ने, और उनके बच्चों की क्योंकि आकाशवाणी हो चुकी थी कि देवकी का 8वां पुत्र जो है वो जो है कंस का जो है काल है। तो 8वें पुत्र को काल है ये सोच करके पहले तो कंस शांत था, लेकिन प्रकृति को तो कुछ और रचना था। अब किसी ने आके समझा दिया कि देखो ये फूल है और यहाँ से गिनोगे तो भी 8 है, यहाँ से गिनोगे तो भी 8 है। दिमाग है क्यों घुमा दिया। अब कंस ने भी मान लिया। अब वो हर बच्चे की हत्या करने लगा। ये भूल गया कि जहाँ पर
मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। चाहे कोई कितनी भी ताकत रख ले, ये व्यक्ति का भ्रम होता है कि वो व्यक्ति को मार सकता है, या उसकी उसकी सामर्थ्य वहीं तक है जहाँ तक होनी चाहिए, उसके आगे उसकी सामर्थ्य नहीं। यदि उसके बाद भी कोई चीज़ हो रही है तो इसमें निश्चित रूप से परमात्मा का भी कुछ ना कुछ तो है, जिसके कारण से वो स्थिति घटित हो रही है। होना नहीं चाहिए था फिर भी घटित हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा का है। वो परमात्मा उसको दंड देना चाहते हैं, उस स्थिति को जो है चाहते हैं कि सामने वाले को दंड मिले, और दंड मिलता है लोगों को। तो ठीक ऐसी स्थिति अब जो देवकी और वसुदेव है, दोनों के सामने प्रश्न था अपने पुत्र की रक्षा कैसे करें। वो सिर्फ भगवान को ही जब जब सारी स्थितियाँ आपसे आपके पहुँच से परे हों, तो अब तब सब कुछ ईश्वर पर सौंप देना चाहिए। तब सब कुछ ईश्वर पे सौंप देना चाहिए, जिसको भी आप मानते हैं उस पर सौंप देना चाहिए। आप देखिए, कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म होने के समय पर देवकी और वासुदेव तो दोनों बंधन में थे, लेकिन बेड़ियाँ टूट गईं, पहरेदार सो गए, क्योंकि ईश्वर पर सौंप दिया ना। बारिश हो रही है, घनघोर बारिश थी, प्रकृति का वो देखिए घनघोर बारिश, और प्रश्न है बच्चे को बचाने का। माता पिता अपने लिए भूल ही गए कि कैसे करेंगे, बस उसको बचाने के लिए निकल पड़े वासुदेव। उस समय जब व्यक्ति अपने से ज़्यादा किसी चीज़ की रक्षा में तत्पर हो जाता है तो वो अपने प्राणों को भी भूल जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति को अपनी सुध बुध खो देता है, तो ठीक वही स्थिति उनकी थी। निकल पड़े, भूल गए कि इतने पानी में तो आदमी बह जाएगा, लेकिन नदी जो है अपने आप रास्ता देने को तैयार हो गई। किसने छत्र किसके द्वारा बनाया गया? शेष नाग के द्वारा। जी कृष्ण का जन्म, जो अब लोग कहते हैं ना कि ये भगवान में और इंसान में फर्क यही है, उनकी रक्षा करने के लिए जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें बताती हैं कि ये सिर्फ भगवान के लिए संभव है, इंसान के लिए संभव नहीं है। कालिया नाग छत्र बनकर के उनके सिर पर खड़ा हुआ था, उनकी रक्षा कर रहा था। नदी रास्ता दे रही है, जहाँ इतनी बाढ़ है, इतना थोड़े सी पानी आ जाए तो आदमी बह जाता है, और जहाँ यमुना पूरे वेग से बह रही है, उस वेग में से फट जाती है, रास्ता निकल जाता है, और वासुदेव भूल जाते हैं कि ये यमुना जी है, मैं इसमें बच्चे को लेकर के जा रहा हूँ, वो भी भूल गए। और प्रकृति का देखिए, प्रकृति ने रास्ता भी दिया और कृष्ण की रक्षा की, और जब वापस लौटे तब भी वही हुआ, क्योंकि योग माया को लेकर के आ रहे थे, तो उसको भी लेकर के आए। और वो कृष्ण वहाँ पर जो है गोकुल में जो है उसका जो यशोदा का जो नंद भवन है उसका खुल जाना, वहाँ से बच्चे को लेकर के आना, ये सारी चीज़ें बताती हैं। पास में नहीं है इतना, मथुरा से नंदगांव इतना पास नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को लीला करनी हो तो चीज़ें वो निकट ले आता है। उस दूरी को कैसे तय किया, कैसे कम हुई नहीं जानते, लेकिन वो दूरी 4 या 5 घंटे में जाकर के वापस लौटना, कृष्ण की रक्षा करना, और जिस बालक की रक्षा की उस बालक के द्वारा एक दिन पूरे ब्रज मंडल को की रक्षा करना, यानी ब्रज मंडल की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को एक कन्नी उंगली पर उठा करके 7 दिन खड़े रहना, ये इंसान का काम हो सकता है? लोग कहते हैं कि बाबा अंबेडकर को कृष्ण से मिला दो। यहाँ बाबा अंबेडकर की बात नहीं है, कृष्ण के जो कार्य हैं वो देखिए। क्या एक व्यक्ति विशेष किसी पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर सकता है? आप कहते हैं नहीं होती चीज़ें, चीज़ें होती हैं। आप देखिए चंद्रमा पर लोग कह रहे हैं कि जीवन नहीं है, जीवन नहीं है तो एलियन कैसे है वहाँ पर? एलियन दिखाई दे रहे हैं, अब तो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे जल है, दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक पौधा निकला है जो दिखाई दे रहा है कि पौधा बढ़ रहा है। पौधा कैसे बढ़ सकता है?
ये बात गलत है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। पौधे का बढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन भी है। अब कितनी मात्रा में ये नहीं कह सकते। एलियन हैने का मतलब ये है कि वहाँ पर जीवन संभव है। आप कैसे कह रहे हैं जीवन संभव संभव नहीं है? तो वहाँ पर इतने बड़े छोटे वो एलियन कैसे दिखाई दे रहे हैं? कैसे वहाँ पर वो खनिज पदार्थ दिखाई दे रहे हैं? खनिज पदार्थ तभी होते हैं जब पानी के अंदर खनिज खनिज तो पानी में ही मिलते हैं। वो कैसे मिल रहे हैं वहाँ पर? पानी का होना, ये चीज़ें सब बताती हैं कि जीवन में जिन चीज़ों को हम असंभव समझ रहे हैं, हम ये समझते हैं ना कि कृष्ण ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि अब ये जो हम बता रहे हैं कि कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, तो क्या कोई विश्वास कर सकता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे पर्वत को धारण करे? पर्वत तो छोड़िए, एक एक टेबल को भी व्यक्ति अपनी उंगली पे धारण नहीं कर सकता। भगवान में और इंसान में ये फर्क होता है। ये भगवान और इंसान का फर्क है। इंसान की सीमाएं सीमित हैं। भगवान के पास, भगवान पर कोई सीमा है ही नहीं। सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। इसीलिए उनके लिए संभव था कि वो उंगली पर पर्वत उठा सके। एक बार ये बहस हुई थी अज्ञे जी के साथ में मेरे पिता की, और धर्मयुग में ये निकाला गया। अज्ञे जी ने पिता के साथ बहस की और उन्होंने ये बता दिया गोवर्धन में तो कोई पर्वत ही नहीं है। वापस से वो पूरा उन्होंने अज्ञे जी को बुलाया, लेकर के गए, वहाँ दिखाया कि देखो ये है गोवर्धन पर्वत। उसके फ़ोटो डाले गए और फिर पूरे धर्मयुग में वो चीज़ें निकली। उन्होंने दिखाया ये गोवर्धन पर्वत है। तो लोग क्या कहते हैं इसका मतलब नहीं है। यानी चीज़ों के बारे में सही जानकारी लेने के लिए सही तथ्य का मालूम होना ज़रूरी है, उन पर खोज होना ज़रूरी है। ऐसे ही किसी चीज़ पर अपनी राय दे देना और ये मान लेना कि ऐसा हो नहीं सकता, ये कुछ समय तक हम सोच सकते थे, शायद हमें लगता था ये नहीं, संभव नहीं है। बहुत जगह हमें ऐसा लगा कि ये संभव नहीं है। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हमारे सामने इस समय आई हैं, वो सब बता रही हैं कि बहुत सब कुछ संभव है। जो लिखा गया है, जो बताया गया है, उसमें सब कुछ संभव है। बस वो हमारी पहुंच से परे है, इसलिए हम उसको समझने में इनकार कर रहे हैं। हम उसको इनकार कर रहे हैं। उसको इनकार तब तक करते रहेंगे जब तक वो चीज़ें साबित नहीं हो जाएंगी। जैसे चंद्रमा पर जीवन संभव है, ये जिस दिन चंद्रमा पर सारी चीज़ें होंगी, मुझे तो जहाँ तक ये लगता है कि एलियन का मतलब 400-500 साल का कोई व्यक्ति है जो इसकी स्थितियाँ जो बताते हैं। अब जैसे वहाँ पर उल्का पिंड गिरने की बात कही जा रही है, और वहाँ पर यदि उल्का पिंड गिरते हैं और उल्का पिंड से कहते हैं कि वो सारी त्वचा को समाप्त कर देता है, मांस को समाप्त कर देता है, तो शायद उसके बाद फिर इस तरीके का मानव का की निर्मित होती है जिसको हम एलियन कह रहे हैं। कि जिनको जहाँ पर कुछ रह गए और वो कुछ के में छोटे बड़े सब दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पे गिरते रहते हैं और गड्ढे भी सामने आ गए जो गड्ढे बताए जा रहे हैं। तो यानी ये चीज़ें हम जिनको निराधार बोलते हैं, वो निराधार हैं नहीं, केवल हमारी पहुँच से परे हैं। वो निराधार नहीं है। निराधार हमारी बातें हैं जिनको हम बिना जाने सोचे समझे बोल देते हैं। ज़रूरत ये है कि हम जब बातों को बोलें तो उन बातों पर थोड़ी सी रिसर्च करके बोलें, ताकि उन बातों का कोई महत्व हो। महत्व सामने दिखाई दे रहा है, अब तो प्रमाण सहित लोग चीज़ें दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण मिलेगा। और एक दिन ये जो अब जैसे गोवर्धन पर्वत की भी बताई, ये इंसान की खेल नहीं है। जो इंसान और भगवान में ये बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़ा अंतर है। पवन पुत्र हनुमान की हम बात करते हैं, वो पूरा वो भी वहाँ से क्या लक्ष्मण की को संजीवनी बूटी उनको नहीं मिली, पूरा पर्वत ही लिया है। तो ये पर्वत लाना, उड़ कर के जाना एक इंसान का, और पर्वत को उठा के लाना ये इंसान के काम नहीं होते। मानना पड़ता है फिर। हाँ, ये हो सकता है कि हम बहुत सी चीज़ें बाद में उसमें थोड़ा इधर उधर कर दें, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मूल चीज़ें नहीं अलग होती हैं। मूल चीज़ें माननी पड़ती हैं। जिसको हम भगवान कह रहे हैं तो भगवान के गुण
कुछ विशेषताओं को देते हैं। इंसान के गुण कुछ अलग विशेषताओं को प्रकट करते हैं। देवताओं के गुण कुछ अलग विशेषताओं को प्रकट करते हैं। जो हम दैत्य कहते हैं उनके गुण कुछ अलग हैं। उनके गुण, उनकी चीज़ें, उनकी सारी वो बातें अलग हैं। तो हमको सबको एक साथ मिलाना नहीं है, बल्कि सबको अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है। तब हम समझ पाएंगे कि जीवन में कितनी सारी चीज़ें हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जब समस्या इतनी विकट हो कि आपके हाथ में ना हो, तो सब ईश्वर पे सौंप दीजिए। और जब ईश्वर पे सौंपते तो ईश्वर इस तरह समाधान करते हैं, जैसे कृष्ण के लिए उन्होंने सारी चीज़ें, सारी प्रकृति के सारे नियम बदल दिए। कितने दैत्य आए कृष्ण को मारने के लिए, सबको कृष्ण ने एक छोटे से बच्चे के रूप में सबका अंत किया। ये इंसान का काम नहीं होता, एक ये बच्चे का काम नहीं है। जिसको हम बच्चा समझ के बकासुर का वध कर दिया, तो एक छोटा बच्चा क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। कालिया दहन की लीला जो है, ये नहीं कर सकता एक बच्चा। ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारे सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वो तथ्य प्रमाणित हैं, मगर हमारी पहुंच से परे थे, इसलिए हम उनको मानने से इनकार कर रहे थे। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढिए। यदि समस्या में फंसते हैं तो समाधान ढूंढिए। समस्या का समाधान ना मिले तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए और समाधान तब अपने आप जो भी ईश्वर ने रचा होगा वो मिल जाएगा।